आज की रेसिपी बहुत आसान भी है और यूनिक भी है। मैं आज बनाऊंगी करेले और प्याज का बहुत ही मज़ेदार सा सालन, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके साथ। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बनाऊंगी करेले और प्याज का बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही आसान सा सालन। ये देखिए, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा मकदार से ज़्यादा। ऑयल गर्म होगा तो उसके अंदर मैंने साबुत करेले डाल दिए हैं, सिर्फ उनका छिलका उतारा है, अभी उनके बीज मैंने बिल्कुल नहीं निकाले। और ये है मेरे पास टमाटर, टमाटर भी बिल्कुल साबुत हैं, और साथ ही मैंने रख दिया है प्याज, और ये है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे फ्राई। देखा, आज की जो रेसिपी है बड़ी ज़बरदस्त ही है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब देखें, ये सारी चीज़ें हल्की हल्की सी गोल्डन हो चुकी हैं, हल्की नहीं बल्कि जिस तरह की मुझे चाहिए थी वो गोल्डन हो चुकी हैं, और इस तरह करके मैंने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं। अब जो आपको करेले नज़र आ रहे हैं ना, अब इनको दरमियान में से मैं कट कर लेती हूँ, और इसके अंदर से ये जो बीज नज़र आ रहे हैं ना वो सारे निकाल देने हैं। देखें, बहुत ही आसान तरीके के साथ आज का सालन बनेगा, और ये जो सालन, करेले का सालन, बहुत ही सबका फेवरेट होता है, और बड़े तो खैर वैसे ही बड़े शौक से खाते हैं, और डायबिटिक के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ है। अब मुझे बहुत आसानी हो गई है इनके पीस करने में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से कुक भी हो चुके हैं, फ्राई भी हो चुके हैं। तो जिस तरह की शेप मुझे चाहिए या आपको जिस तरह की शेप पसंद है वो आप बना सकते हैं। मैं इनको, ये देखें, बिल्कुल एक चौकोर सा मतलब तरीके से इनकी कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह मैं ये सारी चीज़ें कट करके आपको दिखाती हूँ। करेले मैंने कट कर लिए हैं, और जो टमाटर ये इतने सॉफ्ट हो चुके थे कि इनका छिलका बड़े ही आराम से उतर गया। मैंने इनके सारे छिलके उतार लेने हैं। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे, हाफ़ केजी मेरे पास करेले थे, और तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास प्याज था, और 4 से 6 हरी मिर्चें थी। ये सारी चीज़ों को मैं अभी छील के और काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कट हो चुकी हैं। तो अब क्या करना है कि उस कढ़ाई के अंदर से जो अज़ाफ़ी ऑयल था ना वो निकाल लेना है, क्योंकि उस वक्त मैंने फ्राई करनी थी चीज़ें, तो मकदार थोड़ी ज़्यादा थी। तो अब हमें इतनी ज़्यादा मकदार की ज़रूरत नहीं, तो गरम तेल के अंदर ये देखें, ये हम थोड़ा सा इनको और फ्राई कर लेंगे, ताकि जो टमाटरों का पानी ये ड्राई हो जाए। बाकी तो आपको पता है सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं इनको इसी तरह फ्राई करती जाऊंगी। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस डाले जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बनेंगे। अब मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूर डाल दिया है नमक, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मिर्च मैंने इसके अंदर डाली है 1.5 खाने का चम्मच, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी का, ये भी आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स, और झटपट हमारे ज़बरदस्त से करेले और प्याज का सालन बना है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना, ताकि इसके अंदर मसाले जो हैं अच्छे से रच बस जाएं। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट, जो कि सालन रेडी हो चुका है, और बहुत ही यमी सालन बना है। और मैं कहती हूँ कि अक्सर आप लोग चिकन में या कीमे में इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, कभी प्याज में भी बना के खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।